अस्सलाम वालेकुम क्लास 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम साइंस का चैप्टर पढ़ रहे थे एयर, और एक पेज हमने पढ़ लिया था, रीडिंग कर ली थी। अब हम अगले पेज में आते हैं, पेज नंबर 41 में। चले मेरे साथ साथ रीड करें। पहली लाइन में ऊपर ऊपर देखें, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। तमाम जानदार चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हवा की ज़रूरत होती है। इंसान, जानवर, पौधे ये हवा के ज़रिए सांस लेते हैं, जिसकी वजह से ज़िंदा रहते हैं। अब अगली लाइन में आ जाएं। बर्ड्स एंड एरोप्लेन फ्लाई इन द एयर। परिंदे और हवाई जहाज़ हवा में उड़ते हैं। देख रहे हैं ना आप पिक्चर में भी, परिंदे हवा में उड़ रहे हैं और जहाज़ भी हवा में उड़ रहा है, हवा के ज़रिए उड़ते हैं। अच्छा, जो है इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह जहाज़ जो है पहुंचाता है, जल्द से जल्द जो है ना पहुंचा देता है, बनिस्बत ये बस और ट्रेन से ज़्यादा तेज़ होता है, जल्दी से पहुंचा लेता है। तो ये हवा जो है इंसानों और परिंदों और जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से हम ज़िंदा रहते हैं। अब अगले पेज में आ जाए, पेज नंबर 42 में। टर्न पेज नंबर 42 में आ गए। चलें। वी फिल बलून्स एंड टायर्स विथ एयर। हम जो है गुब्बारों को और जो टायर होते हैं, गाड़ी के टायर होते हैं, इनको हवा के ज़रिए क्या करते हैं? भरते हैं। जब टायर पंक्चर हो जाता है, साइकिल का टायर, बाइक का, कार का टायर पंक्चर हो जाता है, तो उसमें हम हवा डालते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा टायर सही हो जाता है। इस तरह हम जो बच्चे गुब्बारे होते हैं, बलून्स, उनसे खेलते हैं तो उसमें भी हवा भरी जाती है, जिसकी वजह से वो जो है फूल जाते हैं। तो टायर्स और जो बलून्स होते हैं उनको हम हवा के ज़रिए भरते हैं, है ना। आप पिक्चर में देख रहे हैं बच्चा क्या कर रहा है, अपनी जो है साइकिल पे हवा डाल रहा है, और एक आदमी है गुब्बारे बेच रहा है। तो वो गैस जो है हवा ही होती है। वो गैस वाले गुब्बारे जो हैं, गैस के ज़रिए गुब्बारे जो है भर रहा है। और नीचे देखें कार है, गाड़ी है, उसमें आदमी क्या कर रहा है? हवा डाल रहा है। उसका टायर पंक्चर हो गया गाड़ी का ना। तो हवा के ज़रिए जो है ये पंक्चर हुए टायर जो होते हैं, इसमें हवा के ज़रिए इसको फिल किया जाता है, भर दिया जाता है, फिल कर देते हैं ये लोग, इसके ज़रिए भर लेते हैं। अच्छा, हवा हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। इंसानों जानवरों को ज़िंदा रहने के अलावा भी हवा जो है ज़िंदगी के दूसरे कामों में भी काम आती है। जो है आप देख रहे हैं आदमी जो है गुब्बारे जो बेच रहा है, वो जो है वो इसी हवा के ज़रिए अपनी कमाई कर रहा है। देखें गुब्बारे बेच रहा है, फील कर रहा है हवा, और बच्चों को दे रहा है। इस तरह अब हम अगले पेज में आ जाते हैं। पेज नंबर क्या है? 43 में आ गए। चले ऊपर रीडिंग है। ऊपर लिखा हुआ है एयर हेल्प्स थिंग्स टू बर्न। हवा जो है चीज़ों को जलने में मदद करती है। चीज़ें जो हम जलाते हैं, आग जलाते हैं, तो हवा के ज़रिए जलती हैं। अब देखें इसकी मिसाल बता रहे हैं। द कैंडल वेंट आउट एज देयर वॉज नो एयर अंडर द ग्लास। जब हमने देखें, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कैंडल की, मोमबत्ती की। इसको जब बाहर रखा तो ये जली हुई थी, जल रही थी। जब इसको गिलास, ऊपर से गिलास रख दिया तो बुझ गई। यानी गिलास रख दिया तो हवा नहीं आई ना, हवा बंद हो गई। तो वो जो है इसी वजह से, हवा के बंद होने की वजह से वो जो है ना मोमबत्ती बुझ गई। अब नीचे आ जाए। अब देखिए नीचे देखिए, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। चलती हुई हवा को क्या कहते हैं? चलती हुई हवा को विंड कहते हैं। विंड का मतलब भी हवा है, लेकिन जो चल रही होती है जो। अच्छा, अब देखिए दूसरी लाइन में है विंड हेल्प्स थिंग्स टू मूव। विंड हवा जो है चीज़ों को हरकत करने में मदद करती है। अब नीचे तीसरी लाइन में आ जाए। ए स्ट्रॉन्ग विंड इज़ कॉल्ड स्टॉर्म। ए स्ट्रॉन्ग विंड इज़ कॉल्ड अ स्टॉर्म। तेज़ जो हवा होती है, विंड जो बहुत तेज़ हवा होती है, उसको स्टॉर्म कहते हैं। स्टॉर्म का मतलब हो गया तूफ़ान। तूफ़ान का आना, जो तेज़ हवाएं चल रही होती है, जो मिट्टी चल रही होती है ना, और समंदर में पानी की लहरें भी तेज़ हो रही होती हैं, ये तेज़ हवा होती है ना, इसको तूफ़ान कहते हैं। नीचे आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ए स्टॉर्म इन द सी। समंदरी तूफ़ान दिखा रहे हैं।
देखिए समंदर में क्या हलचल मची हुई है। पिक्चर के अंदर देखें कितना तेज़ जो है हवा चल रही है, पानी का क्या हालत हो रही है, मिट्टी चल रही है, दरख्त गिर रहे हैं, इसको तूफ़ान कहते हैं। अच्छा, ये हमने आज रीडिंग की पेज नंबर 41, 42, 43 की। इसको अच्छे से रीड करें, अच्छे से समझें। जो समझ में नहीं आए क्वेश्चन करिएगा। सही क्लास? ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर दूसरा आपको मैं काम कराती हूँ। अल्लाह हाफिज़।